नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में। आज हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि पुलिस किसी के घर जाके जो सर्च तलाशी या रेड जिसको हम बोलते हैं वो कब कर सकती है और किन किन परिस्थितियों में कर सकती है। मैं कोशिश करूंगा इसमें सारी चीजें कवर करने की, सारी जजमेंट्स जो सर्च से रिलेटेड पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आम आदमी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इसकी सर्च की, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं इसमें सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों सेक्शंस का कंपैरिजन भी आपको बता दूंगा। दो सिचुएशंस रहती हैं जो पुलिस जो है सर्च कब करती है। एक करती है वारंट के साथ, एक करती है बिना वारंट के। अब जो वारंट के साथ वाला जो चैप्टर है वो सेपरेट है। वो वारंट हम लोग जो मजिस्ट्रेट से लेते हैं, वो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज अगर इसको इकट्ठा करते तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता। जब बिना वारंट या फिर वारंट के साथ थोड़ा सा मिक्स है, जब पुलिस जो है किसी के घर सर्च कब कर सकती है। देखिए, सेक्शन 47 सीआरपीसी जो अभी हो गया सेक्शन 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें प्रावधान है कि जब भी पुलिस ऑफिसर के पास अगर वारंट है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, या फिर अरेस्ट अथॉरिटी है, अरेस्ट अथॉरिटी सेक्शन 55 सीआरपीसी में जो है किसी सीनियर द्वारा, एसएचओ या किसी सीनियर ऑफिसर द्वारा अपने जूनियर ऑफिसर को दी जाती है कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट करके मेरे समक्ष पेश करें। 47 सीआरपीसी जो अभी बीएनएसएस जो है सेक्शन 44 है, इसमें अगर किसी व्यक्ति के पास अगर वारंट है या अरेस्ट अथॉरिटी है तो वो किसी भी स्थान पे घुस सकेगा उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जिसका पीछा वो कर रहा है। अब जो सेक्शन 47 है ये आपको किसी ऐसे स्थान पर घुसने का भी अधिकार देती है, दरवाजा तोड़ने का अधिकार देती है जहां पर जो है वो स्थान बंद है और व्यक्ति अंदर छुपा होने का अंदेशा है। आपने सीआईडी देखी होगी, सीआईडी में जो दया है जो वो दरवाजा तोड़ता है वो सेक्शन 47 सीआरपीसी और अभी सेक्शन 44 बीएनएसएस के जो उसकी पावर्स मिली हैं, जो एसीपी प्रद्युम्न उसको जब आदेश देता है तो सेक्शन 47 और 44 हम लोग बोलेंगे कि उनके तहत वो कार्रवाई करता है। उसके बाद सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 जो है हमें बताता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को अगर किसी स्थान पर जाना है, तलाशी लेनी है, अगर वो बंद है, स्थान बंद है, तो वहां पर वो घुस पाएगा और वहां पर जो है तलाशी ले पाएगा। अभी जो सेक्शन 100 है वो 100(03) हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। इसमें जो है कोई भी खास चेंज नहीं है, सिर्फ विटनेसेस वाला चेंज है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट होने के लिए मना कर देते थे तो उसके खिलाफ जो है 187 आईपीसी की कार्रवाई होती थी। अभी वो 187 आईपीसी जो है 220 बीएनएस हो गई है। उसके अभी जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सेक्शन 220 बीएनएस में होगी। और जो पहले जो सेक्शन 47 थी वो मैंने डिस्कस किया, 44 हो गई है। अगर उसके पास वारंट होगा या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की उसके पास पावर है तब वो उस स्थान में घुस सकता है। सेक्शन 153 जो सीआरपीसी थी जो अभी वो नए लॉ में डिलीट हो गई है। अब जो आती है सेक्शन 165, मेन सेक्शन है 165। जब भी पुलिस जो है बिना वारंट के किसी स्थान पर तलाशी लेने के लिए जाती है तो वो सेक्शन 165 का प्रयोग करती है। बिना वारंट किन परिस्थितियों में जाया जाएगा किसी के घर तलाशी लेने के लिए? जब किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वस्तु, डॉक्यूमेंट या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी किसी ऐसे स्थान पर छुपा दी गई है और उसे बिना विलंब के हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके पास वारंट लेने का समय नहीं है, तो वो इमीडिएटली जाके जो है उस स्थान पर जाके तलाशी ले पाएगा। वो सेक्शन 165 में पुलिस के पास पावर थी। अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 185 ये हो गई है। अब इसमें जो मेजर चेंज है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो रीजंस पहले जो सेक्शन 65 में लिखा था कि जब वो सर्च के लिए जाएगा तो उसके रीजंस लिखेगा कि वो सर्च के लिए क्यों जा रहा है, ऐसा क्या इतना जरूरी है कि उसको वारंट लेने का समय नहीं है। वो जो रीजंस लिखने थे वो क्लियर नहीं करा था कि आपने डीडी एंट्री में लिखना है या सीडी में लिखना है। लेकिन जो अभी बीएनएसएस 185 आया उसने क्लियर करके उसमें लिख दिया है कि जो रीजंस लिखेगा, जो ग्राउंड्स लिखेगा सर्च के, वो लिखेगा सीडी में, केस डायरी। तो आईओ जब भी किसी जगह स्थान पर बिना वारंट की तलाशी करने के लिए जाएगा तो वो 185 बीएनएसएस में केस डायरी में रीजंस लिख के जाएगा। अब उसमें एक और चीज जोड़ी गई है कि वो जब सर्च करेगा किसी स्थान की तो उसकी मैंडेटरी वीडियोग्राफी होगी।
अगर आपने वीडियोग्राफी उस सर्च की नहीं करी तो वो जो है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ होगा, तो वो उसमें आपकी जो वो सर्च है वो मान्य नहीं होगी। तो वीडियोग्राफी अभी जो है मैंडेटरी कर दी गई है। 166 जो है वो एसएचओ जब जो है अपनी अधिकार सीमा से दूसरे अधिकार की सीमा की किसी एसएचओ को जो है अधिकार पत्र देता है और उसमें जो है सर्च की जाती है। वो जो अभी जो सेक्शन 166 जो है वो सेक्शन 186 हो गया है, इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं किया गया है। अभी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में अगर आपके साथ डिस्कस करूं सर्च से रिलेटेड, किसी के घर तलाशी अगर आपने लेनी है तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। एक रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान करके जजमेंट है 1960 का। इसमें कहा गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस ऑफ सर्च इज मैंडेटरी। अगर रीजंस आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं सर्च करने के लिए तो वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है। उसी के बाद जो है ये चीज जो है रीजंस, जब ये जजमेंट 1960 का है, जब उसके बाद सीआरपीसी आई थी तो ये जो चीज थी रीजंस वाली जो चीज थी वो उसमें मेंशन किया गया था। उसके बाद एक जजमेंट आता है राधा कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 का जजमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस सर्च के समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोला था कि घर का जो मालिक है या जो उसका केयर टेकर है वो सर्च के समय उपस्थित रहेगा पुलिस पार्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि पुलिस पार्टी वहां पे चलेगी, सर्च करी और उसका जो मालिक है उसको वहां से भगा दिया। तो जो केयर टेकर है उसका राइट है वहां पर बने रहना। उसके बाद जो सीजर जो पुलिस बनाएगी, सीजर बनाएगी या नो रिकवरी मेमो बनाएगी, उसको जो उसकी एक जो प्रति होगी वो उस मालिक को या जिसका जो घर है उस व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अभी जो 1963 का ये जो जजमेंट आया था, ये सारे के सारे जो इस जजमेंट के जो डायरेक्शंस थी वो जो है सेक्शन 100 अगर आप पढ़ें तो उसमें मिल जाती हैं कि जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस पुलिस को वहां पे अरेंज करने होंगे सर्च करने से पहले, और जो सीजर बनाई जाएगी उसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को दी जाएगी। और जो है अभी जो क्वेश्चन आता है इस जजमेंट का या फिर सेक्शन 100 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि टू रिस्पेक्टेबल पर्संस जो है लोकेलिटी के एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। अगर हम लोग ये राधा कृष्णन वाली जजमेंट देखें और सेक्शन 100 के प्रोविजंस को देखें तो उसको पढ़ते लगता है कि 2 विटनेसेस सर्च के समय जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। वो 2 विटनेसेस सेक्शन 100 में लिखा है कि लोकल रिस्पेक्टेबल पर्सन होने चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जनरली पुलिस जब जाती है तो पुलिस को अगर लोकल विटनेस ना मिले तो वो पुलिस के अपने ही लोगों को एज ए विटनेस रख लेती है। जो जनरली जो है इस चीज को क्वेश्चन किया जाता है कि पुलिस के विटनेस कैसे विटनेस हो सकते हैं। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साधु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आपको इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलते लेकिन पुलिस की तरफ से एक अटेम्प्ट होना जरूरी है। और साथ में ये भी कहा था कि किसी का बयान लिख लेना वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मतलब आपने किसी को नोटिस दिया और वो नोटिस रिसीव हुआ और वो जो नोटिस है वो बताएगा कि उस बंदे को रिसीव हुआ था लेकिन वो एसोसिएट आपके साथ एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं हुआ, तो आपने अपने जो पुलिस के जो लोकल विटनेस है उनको आपने जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया और वहां पर सर्च कर ली। अब जो पुलिस के जो 2 विटनेसेस होंगे, इसको ऑलमोस्ट जो है हर जगह चैलेंज किया जाता है कि पुलिस के विटनेसेस हैं, कुछ भी पुलिस जो है कर सकती है। अब ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है अमर सिंह एलियस काबू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2008 का जजमेंट है। उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था कि एविडेंस ऑफ ऑफिशियल विटनेसेस कैन नॉट बी डिसबिलीव्ड। जो पुलिस के जो विटनेसेस हैं उनकी एविडेंस को भी माना जाएगा। वो अगर वहां पर प्रेजेंट थे तो उनकी जो प्रेजेंस है वो कंसिडर होगी और वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं है। अब जो सेक्शन 165 का भाग 5 बोलता है कि जब भी आप किसी जगह जो है बिना वारंट के तलाशी लेंगे, वहां पर जो आप सीजर मेमो या फिर जो नील रिपोर्ट जो बनती है आपकी अदम बरामदगी जिसको आप बोलते हैं, उसकी जो प्रतियां होंगी, उसकी जो प्रति होगी, उसको जो है आप इलाका मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता रखने वाला जो आपका मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष भेजेंगे। और उसका भेजने का ये तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है जिसके घर सर्च हुई है वो अगर चाहे, अगर पुलिस अगर किसी सूरत में उसकी कॉपी जो है उस व्यक्ति को नहीं देती तो वो व्यक्ति उस सीजर मेमो की या आदम बरामदगी की कॉपी जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ले सकता है। इसलिए पुलिस के लिए 165(5) को कंप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज 165 में जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, 165(1) में तो एसएचओ खुद सर्च करेगा, लेकिन 165(3) में
जब एसएचओ किसी अपने सबॉर्डिनेट को अधिकार देता है कि आप जो है वहां पर जाके सर्च करें, तो वो अधिकार पत्र देना उस व्यक्ति को, उस अपने जूनियर को जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एक टाइप से वारंट का काम करे। वो अथॉरिटी रहती है और वो अथॉरिटी जो है उसको आगे काम आएगी। अभी एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कि अगर आपने सीजर कहीं से किया है, किसी के घर जाके सीज कोई वस्तु करी है, उसको आप जो है लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गया है तो आपको वो आर्टिकल लौटाने होंगे। ये कहा गया था जफर अली वर्सेस तौसीक हसन 1971 का जजमेंट है कि जब 165 में जो आपने आर्टिकल जो अभी सर्च में सीज करे हैं वो आपको वापस देने हैं, तो वहां पे लर्न कोर्ट की परमिशन के बाद जो है वो आर्टिकल्स वापस होंगे। अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो सर्च के दौरान पुलिस को जो है अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो अपनानी चाहिए, वो क्या है? सर्च पार्टी के साथ जो है महिला पुलिस का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वारंट अगर आपके पास है या आपके पास अथॉरिटी है, सेक्शन 165(3) में जो सीनियर ने जूनियर को अथॉरिटी दी थी सर्च करने के लिए, वो अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो जब आप किसी के घर में एंटर करेंगे वो अथॉरिटी उनको दिखाइए कि वी हैव द सर्च अथॉरिटी। तो वो फिल्मों में बोलते हैं ना कि वारंट दिखाइए। अगर कोई मांग ले आपसे कि हमें वारंट दिखाइए, तो आपके पास अगर तो वारंट है तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं है तो आप वो अथॉरिटी जो है 165(3) में आपने अपने जूनियर को दी है, वो जो है उसको दिखाइए और उस पर जो है बेकायदा एक्नॉलेजमेंट लीजिए, उसकी हस्ताक्षर लीजिए कि हमने आपको दिखाई थी और आपने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जो है अपना जो सर्च पार्टी है वो अपनी पर्सनल सर्च जो है वो ऑफर करे, जो हाउस का ऑक्यूपेंट है, वहां पे जो मालिक है या फिर जो उसका केयर टेकर है, उसको जो है अपनी पर्सनल सर्च ऑफर करे। वो ले ना ले वो आप जो अलग प्रोसीडिंग में केस डायरी में लिख सकते हैं कि ली है या नहीं ली है। कभी भी किसी घर में जाके किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी जागरूक रहते हैं इसको, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई मुद्दा ना बने। सीजर या फिर आपने जो अदम बरामदगी बनाई है उसकी एक प्रति जो है उस मालिक को, घर के मालिक को जरूर प्रदान करें और उस पर जो लिखवाएं कि एक प्रति जो है निःशुल्क प्राप्त करी। लेडीज के साथ अच्छा व्यवहार करें। और अगर एक जो मेन चीज है, कभी भी हम अगर सेक्शन 47 और 100 में अगर किसी के घर सर्च करते हैं और अगर वो स्थान बंद है, सपोज कीजिए ताला लगा है वहां पे और आपको जो है सर्च करने के लिए अंदर जाना है, अगर पुलिस, पहले बात है अगर उस ताले को तोड़ना है तो इम्पोर्टेंट जो विटनेसेस है उनके सामने तोड़िए। जो ताला तोड़ के जब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपने सर्च करी, सर्च करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो वहां पर आप एक नया ताला लीजिए, क्योंकि पहले वाला आपने ताला तोड़ दिया है। नया ताला लीजिए, उस ताले को बंद कीजिए, दरवाजे को बंद करके ताले को बंद कीजिए और उसके बाद जो है उसकी चाबी जो है इंडिपेंडेंट विटनेसेस को या लोकल जो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, एक फर्द बना के, एक मेमो बना के उसको हैंड ओवर कर दीजिए। इसका कारण ये है कि कल को आपने जब दरवाजा जब किसी के घर का तोड़ा था, आप अंदर गए थे, आप वापिस आ गए, अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देते, उसके घर में अगर चोरी हो जाती है तो उसके लिए पार्टी जो है पुलिस को बनाया जाता है। तो बेस्ट है आप जब भी किसी का दरवाजा तोड़ के जाएं, सर्च करें, सर्च करने के बाद उसको जो है ताले को बंद कर दें, बंद करके उसकी चाबी जो है जो लोकल रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसको हैंड ओवर कर दें फर्द बना के, ताकि वो बंदा, उसको समझा देना है कि आप इसके जिम्मेवार हैं और अगर बाय द वे कोई चोरी हो जाती है इस घर में तो इसकी लायबिलिटी आपकी रहेगी। मेन है प्रधान को दे दीजिए, नंबरदार को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। ये चीज जो है आपको जो है बाद में लिटिगेशन से बचाएगी। तो ये था सर्च के बारे में। हम लोग जो है आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, आने वाले वीडियोस को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।